दो जासूस नाम की एक पिक्चर थी, जिसका एक गाना था, दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। ये जो हमारे यहां दो जासूस हैं, इस देश के जो दो जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं, न अपनों पे, न मीडिया पे, न न्यायपालिका पे, न परायों पे, न एनजीओस पे, न सिविल सोसाइटी पे, आप लोगों पर तो बिल्कुल नहीं है। और इनका दोनों का जब ये अपने राज्य में थे तो वहां की पुलिस को जासूसी में किस तरह से उपयोग उसका करते थे, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप सबके सामने है, उसको दोहराना अच्छा नहीं है। अभी पूरे खुफिया तंत्र, राज्य के खुफिया तंत्र को कैसे इस्तेमाल करते थे जासूसी में, वो आप सबको मालूम है। अब जब ये यहां आ गए हैं दोनों, तो नए नए सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जासूसी का काम जारी रखा हुआ इन्होंने। करोड़ों रुपए, हमारे और आपके टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए, ये ऐसे उपकरण, ऐसे स्पाईवेयर, ऐसे जो इजराइल या अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो खरीद कर लगा रहे हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? इसका एक साइको एनालिसिस भी आप में से कुछ लोग अगर करना चाहें तो आपको करना चाहिए। क्योंकि जो शहंशाह हैं, जो उन्होंने एक बड़ा सा महल बनाया है भय और झूठ की, जिसमें नींव है जिस महल की, वो बड़ा खोखला महल है। इतना खोखला महल है कि आपके एक सवाल से उस महल का भांडा फूट जाता है, वो महल गिर जाता है। तो वो भय इनके अंदर है कि साहब अगर कहीं हमारा सच बाहर आ गया तो ये महल हमारा टूट जाएगा। पेगासस जब बहुत बदनाम हो गया तो जो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्वेलेंस वाली सरकार है, ये अब नया स्पाईवेयर मार्केट में ढूंढ रही है। और आरएफपी भी इन्होंने निकाला हुआ है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने कॉग्नाइट स्पाईवेयर उपकरण खरीदा गया है, जो पेगासस का विकल्प है, इस देश में अभी लाया जा रहा है। और पेगासस की जो प्रणाली है उसकी तुलना में इसका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई हो देश में या विश्व में। लेकिन जो अमेरिकन लॉ फर्म है एक, मैं आपको ये भेज भी रहा हूं, जो उनका कोट है कॉग्नाइट के विषय में, वो मैं पढ़ के आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि वो कॉग्नाइट को वो क्या परिभाषा इन्होंने दी है। कॉग्नाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असंतुष्टों, सत्तावादी शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेरफेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझौता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित की। ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं, स्पाईवेयर खरीद रहे हैं, उसके बारे में अमेरिकन लॉ सेंटर, एक लॉ कंपनी है, वो क्या कहती है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। 120 मिलियन यानी कि 986 करोड़ का इस पर सार्वजनिक धन खर्च होगा। मेरा और आपका 986 करोड़ खर्च होगा इस स्पाईवेयर को खरीदने में और इसका उपयोग करने में, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी, मुझे लगता है। हालांकि ये लोग तो, शाह और शहंशाह तो बड़े ट्रेंड हैं। हम यह जानना चाहते हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कॉग्नाइट से कुछ संचार उपकरण आप लोगों ने खरीदे हैं तो किस मंत्रालय द्वारा खरीदे गए हैं, उस पर कितना खर्च आया है। और इसी संदर्भ में, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, क्या एक नए स्पाईवेयर को आप अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस स्तर पर कर रहे हैं। और खास तौर पे ऐसा स्पाईवेयर जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक क्षेत्र में कम है। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी क्या इशू कर दिया है किसी मंत्रालय ने? अगर हां तो वो कौन सा मंत्रालय है? स्पाईवेयर की रेस में अलग अलग 2-3 कंपनियां हैं, जो जानकारी मीडिया से ही माध्यम से ही मिली है। लेकिन जो कॉग्नाइट है, इसको मेटा द्वारा व्यापक दुरुपयोग पाए जाने के बाद नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा इसके स्टॉक को डंप कर दिया गया।